सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। बहुत अच्छा महक हो गया माशाअल्लाह। ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। वाह। नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। बात चले। वाह। किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हैं, आप हाजिर हैं, सब लोग अच्छे ना, अल्लाह सबको खुश रखे। हाँ, तो आइए हम और आप मिलकर अकीदत और एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना, अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए गयूब, मालिके रिकाबे उमम, ताजदारे अरबो अजम, वालिये कौनो मकां, सयाहे ला मकां, माहे खूबा शहनशाहे हसीना, ततिमय दौरा सर खैले ज़ोहरा जमाला, जलवे सुबह अजल नूरे ज़ाते लम यज़ल, नैयरे बतहा राजदारे मा औहा, शाहिदे मा तगा साहिबे अलम नशराहा, मासूमे आमिना मासूमे आमिना मासूमे आमिना, बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम, सैयदिल अरबी वल अजम, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह के नाज में हदिया दुरूदो सलाम की नजरे अकीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सारा मजमा एक आवाज होकर एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया, वो क्या भूल गया जी? तकरीर इतना सुनते ही इस हदीस को तो याद हो जाना था आपको। और फिर आप बरेली शरीफ के शहरे बरेली के हैं तो ये तो मालूम होना चाहिए। आला हजरत के शहर, आला हजरत के नालैन के खाक के सदके जमाना इल्म की खैरात लेता है। इस सदी में जो कुछ है तन्हा रजा का है। क्या बात है। और आप तो उनके छतरे छाया में है। उनके गुंबद को छू कर जो हवा चलती है सबसे पहले उसकी खुशबू से आप मुअत्तर होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो दरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो आप मुस्कुराकर दरूद शरीफ पढ़ के कहा करें, हाँ हाँ जो भूल गया वो भूल गया, हम तो फिक्रे रजा के राहों के मुसाफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दरूद पढ़ना याद है। गोया जिसे दरूद याद है उसे जन्नत का पता याद है, उसे जन्नत का रास्ता याद है। वाह। लप्पे दरूद पाक के अशार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़े कि हर जुज़ो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा, अनवारे मुस्तफा, अनवारे मुस्तफा। अब कोई खामोश ना बैठे, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे ना, बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे ना। इसलिए पढ़ेंगे कि हम उस शहर के बाशिंदे हैं, उनके मसलक पर चलने वाले हैं, जिन्होंने हमको माओ की घुट्टी के दूध में यह पिला दिया है कि काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। मैं तवज्जो चाहता हूँ, एक इंसान है, इंसान, इंसान तो है, अगर उसके पास तालीम नहीं तो इंसानियत नहीं जी। इंसान तो है जी, इल्म नहीं तो काबिले एतमाद नहीं। क्या बात। इंसान तो है, वाह, इंसान तो है। इंसान के सर पर करमना बनी आदम का ताज रखा, अशरफुल मखलूकात बनाया, मसजूदे मलाइका बनाया, इसलिए बनाया वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम। तमाम जमीन की जितनी जबानें थी, हर जबान का, हर शय का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो इज्जत, शर्फ, फजीलत अहले इल्म के लिए, मकाम मर्तबा इल्म वालों के लिए है। जो लोग जहालत के अंधेरे में गुम हो जाते हैं वो जलील हो जाते हैं, वो रुसवा हो जाते हैं।
इसलिए जमाना ये सवाल कर रहा है कि ऐ उम्मते मुस्लिमा, तुम्हारे नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई वो पढ़ने के ताल्लुक से है। कायनात का सबसे पहले इंसान को वजूद बख्शा तो उसको इल्म से जीनत बख्शा, इल्म से इज्जत बख्शा। इसलिए आओ मदारिस इस्लामिया से करीब आओ, इन उलमा से करीब आओ। ये दस्तारबंदी का जलसा है, पढ़ो, तालीम से करीब आओ, दीन से करीब आओ। जब तक इल्म ना हो हम खुदा को नहीं पहचान सकते, जब तक इल्म ना हो माँ बाप का मकाम नहीं समझ सकते, जब तक इल्म ना हो भाई बहन की कदर नहीं हो सकती, जब तक इल्म ना हो बड़ों की इज्जत नहीं हो सकती, जब तक इल्म ना हो छोटों पर शफकत नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों मैं तवज्जो का तलबगार हूं, शौक बढ़ाएं, ज़ौक़ बढ़ाएं। बहुत ज्यादा मैं गहराई में न जाकर तारीख का एक गोशा रखना चाहता हूं। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल के नौजवान हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मैं तवज्जो का तलबगार हूं। क्या बात, जहन से, दिल से मेरी कुछ बातें सुन ले। मेरे आका फरमाते अल इल्मो मिनल महद इलल लहद, इल्म पढ़ो, इल्म हासिल करो, मां की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक। इसकी कोई उम्र की कैद नहीं है। मां की गोद से सीखना शुरू कर दो, आखिरी सांस तक दीन सीखते रहो, आखिरी सांस तक दीन समझते रहो। फरमाया मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन यफक्काहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का शऊर अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तबका बैठा है मिंबर पर, इनका एहतराम क्यों लाजिम है, इनकी इज्जत क्यों लाजिम है, इनका रुतबा क्यों बुलंद है? इसलिए बुलंद है अल्लाह ने दीन की समझ दे दिया, यानी अल्लाह ने भलाई का इरादा कर लिया इनके साथ। वाह सुभान। और अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहे उम्मत पर लाजिम है कि उसकी इज्जत करे, उसकी कदर करे। वाह सुभान अल्लाह। आए जरा देखे, इराक की सरजमीन है, एक 14 साल का खूबसूरत नौजवान है जी माशाअल्लाह, दहलीज़े बुलूगियत पर कदम रख चुका है। वो रात की तन्हाई में तहज्जुद की घड़ियों में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, इमामुल मुस्लिमीन, बशारत मुस्तफा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरसगाह में पहुंच गया। तहज्जुद का वक्त था, इबादत की घड़ियां थी, दुआओं की मकबूलियत का वक्त था। एक तरफ इमाम अबू यूसुफ है, इमाम जफर बैठे हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बैठे हैं, दाऊद ताई बैठे हैं, फुज़ैल इब्ने अयाज बैठे हैं। उसी बीच में 14 साल का बच्चा जा रहा है, जाकर पूछता है इमाम आजम कहां मिलेंगे? कहा बेटे क्या काम है? उनसे क्या काम है? कहा मैं कई दिन से मैं लोगों से पता लगाया कि इराक का सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो आज मुझे खबर मिली है कि इराक का नहीं पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा आलिम है वो इमाम आजम अबू हनीफा है, और वो इस वक्त कूफा में मौजूद है। वो फारस का बाशिंदा है लेकिन कयाम कूफा में है, इस वक्त इराक में मुकीम है। तवज्जो है, सुन रहे हैं आप, समझ रहे? शौक देखें, शौक देखें। आज तो मोबाइल के स्क्रीन पर गेम खेलने से फुर्सत नहीं हमारे बच्चों को। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मत आंखों की रोशनी कमजोर करो, ज़हन ना कमजोर करो, यह जिंदगी बहुत कीमती है। और माँ बाप बड़ों से भी मैं कहूंगा बच्चों पर गहरी निगाह रखें। वो कहां जा रहे हैं, किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किसके साथ संगत है, रिफाकत है, मैयत है। क्योंकि बुरी सोहबत से इंसान बुरा हो जाता है, अच्छी सोहबत अच्छा हो जाता है। कहते हैं मौलाए रूम, हर की ख्वाहत हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करो, अल्लाह वालों के पास बैठा करो। मौलाए रूम कहते हैं, शेख सादी कहते हैं, शुनीदम की दर रोजे उम्मीद बीम बदा रा बख्शित बने का करीम। मैंने सुना है कयामत के दिन अल्लाह पाक बड़े बड़े गुनहगारों को अपने नेक बंदों की निस्बत की वजह से बख्श दे। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं बुराई करने से ज्यादा खतरनाक बुरों की सोहबत है, और नेकी करने से ज्यादा सूद नफा बख्श वो नेकी नेकों की सोहबत है। फिक्रे रजा बोल पड़ी इन चीजों को पढ़कर कि तुझसे दर, दर से सग, सग से किसको निस्बत है, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं माने जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अपने बच्चों को उलमा की सोहबत में भेजो, तलबा की सोहबत में, मशाइख की सोहबत में बैठाओ, नेक लोगों की सोहबत में। 14 साल का बच्चा पहुंचा है इमाम आजम अबू हनीफा के पास और जाकर सलाम अर्ज करता है। सलाम अर्ज करके कहा, हुजूर मुझे आपकी बारगाह में एक अरीजा पेश करना है, एक सवाल है मेरा, एक मसले का हल फरमा दे, एक जवाब अता फरमा दे, एक जवाब अता फरमा दे, एक हल फरमा दे। मैं बच्चों की बात कर, एक बच्चे की बात कर रहा हूं। 14 साल का बच्चा इतना ज्यादा कम समझ नहीं होता। आप 7, 8, 10 साल के हो, हुक्म है बच्चे 7 साल के हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। उस वक्त अगर वो सफ में खड़ा हो जाए, नाबालिग है, सफ में खड़ा हो जाए, तो शरीयत कहती अगर वो कयाम रुकू सुजूद सही अदा करता तो उसको पीछे ना खिसकाओ, सफ मुकम्मल है उसके बगल में खड़े हो। क्या बात है, ये हुक्म शराय। बहुत से लोग आदत बच्चे होते हैं ना तो उनको किनारे करते हैं। अगर वो सही तरीके से नमाज अदा कर रहा है, कोई गफलत नहीं कर रहा, और 7 साल की उम्र तक अगर बच्चों की तरबियत मजहबी हो तो कामिल नमाज पढ़ते हैं। क्या बात, वाह। हजरत गिरामी वकार, अगर घर का माहौल मजहबी ना हो तब तो 60 साल में भी दीन नहीं सीख पाते, नमाज नहीं सीख पाते। क्या बात है यार। अगर माहौल मजहबी मिल जाए तो बच्चा 7 साल का हो तो हाफिज कुरान बन जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों सुनो, समझो, इन उलमा के चेहरे का दीदार करो, ज़ियारत करो, शोर शराबे हंगामे से बाहर आओ। इमाम आजम से एक नौजवान सवाल कर रहा है, हुजूर, एक सवाल कर रहा है, हुजूर, अगर नाबालिग बच्चा ऐशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ले, नाबालिग बच्चा ऐशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ले, उसके बाद फिर आधी रात में वो बालिग हो जाए, उसी दिन ऐशा का वक्त फिर पाया गया, मतलब वक्त ऐशा तो तुलूए फजर तक है, वक्त ऐशा पाया गया, तो क्या ऐशा की नमाज दोबारा पढ़ना उस पर फर्ज है? सवाल देखें, सवाल ये बच्चे का सवाल है। क्या बात, ये बच्चे का सवाल है। वाह। ऐशा की नमाज नाबालिगी में पढ़ लिया, सो गया, 12 बजे आंख खुली, बालिग हो चुका था, गुस्ल किया, पाकीज़गी हासिल किया, अब क्या उस पर दोबारा जो 4 घंटा वक्त ऐशा बचा है वो पहले वाली नमाज काम देगी या दोबारा पढ़ना पड़ेगा? इमाम आजम कहते, बेटा नाबालिगी उम्र में जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज के लिए आदत डलाई जाती है। नमाज फर्ज तब हुई जब बंदा बालिग हुआ, अब नमाज को दोबारा ऐशा की पढ़ना उस पर फर्ज है क्योंकि फर्जियत अब साबित हुई। वाह वाह वाह, वो बच्चा वहीं खड़े खड़े कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ऐशा की नमाज की नियत, अल्लाहु अकबर, वाह। तवज्जो चाहता हूं, क्या मसला पूछा है उसने भी यार, वाह वाह। बच्चा वहीं कहता है अल्लाहु अकबर। इमाम आजम ने देखा तो पूछा अपने शागिर्दों से, ये कौन है? कहा, हुजूर ये तो इसी शहर का बाशिंदा है। क्या बात, क्या नाम है इसका? कहा, हुजूर इसका नाम मोहम्मद है, आज दुनिया इन्हीं को इमाम मोहम्मद कहती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम आजम के सफे अव्वल का शागिर्द। वाह वाह वाह। इमाम ने चेहरा देखा, चेहरा देखकर फरमाया कि इसका अंदाज बता रहा है, इसकी आदत बता रही है, इसका वसूल बता रहा है कि इसके इल्म का सूरज ऐसा तलू होगा कि पूरे जहान में नूर बनकर बरसेगा, कभी इसके इल्म को ज़वाल नहीं आएगा। आज हर दरसगाह में जितने दरसे निजामी के फिक्र की किताबें हैं, हजरत गिरामी क़ुदूरी से लेकर शरे वक़ाया हिदाया तक, जहां आप देखो जहां इमाम आजम मिलेंगे वही इमाम मोहम्मद नजर आते। जहां इमाम अबू यूसुफ बैठे हो वही इमाम मोहम्मद नजर आते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उलमा की तरफ जो चाहता क्या हूं, बात है, क्या वही बच्चा घर आता है, वही बच्चा घर आता है, वही बच्चा घर आता है, सुबह हुई, सैयद साहब मुसाफ करें, वही बच्चा घर आता है, आ करके अपने वालिद से कहता, अब्बा जान चल के मेरा दाखिला करा दे, चल के मेरा दाखिला करा दे। कहा, बेटे कहां करा दूं दाखिला? कहा, इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह में। कहा, फिर शोर मचा दिए भाई, फिर शोर मचा दिए, क्या करने आए हो यार, क्या मकसद है जलसे में आने का आपका? अगर इमाम आजम को ना सुनोगे, इमाम मोहम्मद को ना सुनोगे, सहाबा को ना सुनोगे, अहले बैत को, तब क्या खाली हंगामा के लिए आए हो यहाँ? क्या बात है, हाँ? क्या मकसद है यहाँ आने का? आप ही को सुनाना है तो बोलो हम खामोश हो जाए, सुनाए आप। बहुत अच्छा भी हजरत। भाई मैं इतनी फिक्री बात कर रहा हूँ, इतनी गहरी बात, उसको आपको लेना चाहिए, दिल में रखना चाहिए जी, जिंदगी संवारना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़े दरूद शरीफ। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह। सुने एक बच्चे की दास्तान, अपने वालिद से कहता अब्बा जान मेरा दाखिला कराएं, क्या बात है, वाह वाह, मेरा दाखिला कराएं। बाप ने कहा बेटे कहां पढ़ोगे? कहा इमाम आजम के पास। अल्लाह 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 अल्लाह। बाप ने कहा बेटा जानते हो उनकी दरसगाह का वसूल बड़ा सख्त है, उनके यहां दाखिला सबका नहीं होता है, उनके यहां दाखिला उसी का होता है जो खुदा का इंतखाब होता है। समझो चाहता वाह सुभान अल्लाह। पता क्या चला? इमाम आजम के जो शागिर्द हैं वो खुदा का इंतखाब है। अल्लाह 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 अल्लाह। कुर्बान जाए दीन के मुजद्दिद पर कि तमाम मशाइख ने कह दिया इमाम आजम अबू हनीफा आला हजरत को पाते तो सफे अव्वल का शागिर्द बना लेते। वाह सुभान। क्या चला? इमाम अहमद रजा एक खुदाई इंतखाब का नाम है, एक इनकलाबी पैगाम का नाम है। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। कहा बेटे चलो ठीक है, क्या बात। गए। इमाम मोहम्मद ने कहा हुजूर मैं आपके पास आया। कहा बेटे रात को तुम ही आए थे? कहा हुजूर हाँ मैं ही आया था। कहा माशाअल्लाह। कहा हुजूर मुझे पढ़ाएंगे? कहा बेटा मैं क्यों ना पढ़ाऊंगा, मैं क्यों ना पढ़ाऊंगा। जो इल्म को छुपाए वो आलिम का इल्म इल्म नाफे नहीं बनता जी। इल्म उसी का कसीर होता है जो इल्म को बांटता है, जो जितना बांटे उतना पाता है। बोलो क्या पढ़ोगे? कहा हुजूर आलिम बनूंगा। माशाअल्लाह। आलिम बनूंगा। कहा बेटे लेकिन मेरे यहां एक शर्त है, उसे पूरा करना पड़ेगा। कहा वो क्या? कहा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिजे कुरान होते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान। हिफ्ज की दस्तार है, वाह दस्तारबंदी हिफ्ज की है। क्या बात है जी हजरत। माशाअल्लाह। मुबारक हो उनके माँ बाप को, उनके भाई को, रिश्तेदारों को, अजीजों वकारिब को। हाफिजे कुरान होना बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह का बहुत बड़ा इकराम है। उनके माँ बाप को सर पर ताज रखा जाएगा क़यामत में, जिनके बच्चे हाफिज कुरान होंगे। ताज रख कर कहा जाएगा जन्नत में जाओ। फरिश्ते कहेंगे, अंबिया कहेंगे ये कौन लोग हैं? तो कहने वाला कहेगा कि ये वो लोग हैं कि रसूलुल्लाह के सीने पर जो किताब नाजिल हुई है इनके बच्चों ने उस किताब को अपने सीने में महफूज कर लिया, इसलिए हाफिज कुरान होना। लेकिन मैं हाफिज कुरान से भी एक आजिजाना मुखलिसाना अपील करूंगा कि कुरान को सिर्फ रमजान तक ताकों पर सजा कर न रखा जाए। कुरान से जुड़ जाओ, हर सुबह हर शाम घुल मिल जाओ, कुरान का फैज लो, कुरान की बरकतें लो। कुरान पढ़ते जाओगे कुर्बे मुस्तफा पाते जाओगे। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान पढ़ते जाओगे अल्लाह के करीब होते जाओगे। कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान से मोहब्बत करो। कहा इमाम आजम ने बेटे पढ़ना है तो हाफिज बनकर आओ। कहा हुजूर ठीक है मैं जाता हूं। इमाम मोहम्मद चले। अब यह हुआ हिफ्ज करने में 2 साल 3 साल निकल जाएंगे, लेकिन आप इस तारीख को नोट कर ले, ये हमारी तारीख है। आज हम 7 दिन में नाजरा खत्म नहीं करते, लेकिन 7 दिन के बाद इमाम मोहम्मद फिर आ गए पढ़ने। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने 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 7 दिन में इमाम आजम ने कहा बेटे मोहम्मद मैंने कहा था हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हुजूर खाली नहीं आया हूं, कुरान हाफिजा करके आया हूं। कहा 7 दिन में? कहा हाँ। कहा पढ़ो कुरान। हाथ बांध कर खड़े हुए पूरे कुरान को सुना डाला। इमाम आजम ने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने सरकारे इमाम आजम, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजुल उलूम इस्लामिया। सीने से लगा लिया, सीने से, और सफे अव्वल में बैठा लिया। लेकिन एक बात तवज्जो चाहता हूं, इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, जब कुरान हिफ्ज कर लिया तो और रंग चढ़ गया। नूरुन अला नूर, नूर पर नूर। अब चमक दमक और बढ़ी। अब जब पढ़ने बैठे तो जो पढ़ने आता उन्हीं को ऐसे देखता, उन्हीं को देखता। इमाम आजम ने देखा, कहा अच्छा अब किताबों से तवज्जो हट रही लोगों की, हुस्ने मोहम्मद में डूब रहे लोग। तो कहते बेटे मोहम्मद इधर आओ, कल पढ़ने आना ना तो सर का बाल छिला कर आना। अच्छा हाँ सर का बाल। कहा हुजूर कोई गुस्ताखी? कहा कोई गुस्ताखी नहीं, बस इताअत करो। कहा ठीक है। दूसरे दिन जब पढ़ने आए तो सर का बाल छिलाकर, इमाम आजम कहते मैंने इमाम मोहम्मद के सर का बाल छिला दिया, लेकिन वो और खूबसूरत दिखने लगे, और हसीन दिखने लगे। अल्लाह 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 अल्लाह। आज मसनूई चीजों में, बनावटी चीजों में हुस्न तलाश किया जाता है, लेकिन अल्लाह जिस पर हुस्न का रंग चढ़ा दे उसे कोई ज़ेर नहीं कर सकता।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मोबाइल के स्क्रीन पर घिनौनी तस्वीरें देखकर खो न जाया करो। जब हुस्न ही देखने का शौक है तो गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो किया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हाजिर रखें, अब वही इमाम मोहम्मद है, वही इमाम मोहम्मद। जब इमाम आजम ने देखा बाल छिलाने से तो और हुस्न में इजाफा हो गया, तो कहा बेटे मोहम्मद सामने बैठ के ना पढ़ा करो, जाओ उस सतून के पीछे ओट में बैठ कर पढ़ो, तरफ में किनारे जाकर। कहा हुजूर मैं दूर जाऊं, कहा बात कुछ नहीं, आपकी गलती नहीं, आप पीछे जाकर पढ़ो। ओट में बैठा दिया, अब वहां पढ़ने लगे, तरफ में बैठा ताकि लोग उनको देख ना पाए, किताब देखें। वाह, किताब देखे। पता क्या चला, हुस्न इमाम मोहम्मद हो, अगर वो भी किताब से दूर कर रहा हो तो इमाम आजम को यह भी गंवारा नहीं, तरफ में बैठा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहता। क्या आज हमको दुनिया से, आज तरह तरह की ये दुनिया की नुमाइश, दुनिया की शान और शौकत हमको हमारे दीन से दूर कर रही है। क्या बात है यार, क्या बात, हमको हमारे दीन से दूर कर रही है। हजरात गिरामी में तवज्जो चाहता हूँ, ये उलमा जानते हैं इमाम आजम इमाम मोहम्मद किसी मसले में एक होते हैं तो इनको तरफैन कहा जाता है। क्यों तरफैन कहा गया? क्योंकि तरफ में बैठा दिया था, तरफ में बैठाया था इनको। हजरात गिरामी इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद देखो तो इनको साहिबैन कहते हैं जी। हजरात गिरामी वकार, तो ये इमाम मोहम्मद जब रात को पढ़कर घर जाते, अब सुने इस बात को जी, अब सुने, हाजिर है आपका, सुन रहे। अब जब रात को घर पढ़ के जाते तो एक यहूदी इनको रोज देखता, जहां कदम रखते कदमों से रोशनी निकलती थी, अल्लाह अल्लाह, कदमों से नूर फूटता, कदमों से चमक निकलती थी, जर्रात रोशन होते थे। एक दिन एक यहूदी आया, कहा ऐ नौजवान ठहर जा। आप रुक गए, कहा कौन हो तुम? कहा इराक का बाशिंदा, कूफे का हूं। कहा क्या नाम है? कहा नाम मेरा मोहम्मद है। जब मोहम्मद नाम सुना तो और करीब आया, करीब आकर चेहरा देखा, चेहरा देखकर कहा शहजादे आपका नाम अगर मोहम्मद है तो फिर मुझे कलमा पढ़ा दो। इमाम मोहम्मद कहते हैं तुम हो क्या? कहा मैं यहूदी हूं। तो इमाम मोहम्मद कहते सुनो मैं तालिब इल्म हूं, मैं मुबल्लिग नहीं हूं, लेकिन कलमा पढ़ाने में ताखीर भी नहीं करूंगा, लेकिन पहले यह तो बता दो मैंने तो कहा नहीं कलमा पढ़ो, किस बिना पर तुम कलमा पढ़ने पर आमादा हो? कहा बेटा तुम रोज आते जाते हो, रात को तुम्हारे कदमों को देखता हूं तो रोशनी फूटती है। आज दिल ने कहा करीब चलकर चेहरा देखूं। जैसे ही चेहरे पर निगाह पड़ी दिल का कुफ्र दूर हो गया और मेरा दिल अंदर से चीख रहा है कि इस्लाम कबूल करने में ताखीर ना कर, ये इराक का मोहम्मद है। जब इराक का मोहम्मद इतना हसीन है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या? अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत, हमारे नबी की है ये शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इमाम की बारगाह में आओ, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, है। नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या बात है, क्या बात है, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, क्या बात है भाई। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। ये तजाद का शेर है जी। सबने की शायरी शहरे यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए, अहमद रजा चाहिए। इससे बड़ा कोई शेर नहीं है नात की दुनिया में, तजाद की दुनिया में। देखे जरा ये दोनों मिसरा, ऊपर कुछ है नीचे उलट जो हो तो उसको तजाद कहते हैं। कहते हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दिल पे लीजिएगा बात, यहां हुस्न पर क्या बात, वहां हुस्न पर, यहां नाम पर, वहां औरतें यहां मर्द, वहां उंगलियां यहां सर, वहां मिस्र यहां अरब। मिस्र की नाजुकी मशहूर है, अरब की बहादुरी मशहूर है। फिर वहां कटी माजी है, उलमा की तरफ क्या बात, वहां कटी माजी है, कटाते हैं मुजारा है, कटाते हैं तसलसल है, कटाते हैं वहां कटी। तवज्जो, अब तवज्जो चाहता हूं, क्या बात है। उसने यूसुफ पे कटी, उंगली कटी, उंगलियां कटी, ये एक हादसा है।
उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, उंगली कटी। ये एक हादसा है, सर कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सर कटाते हैं मुकम्मल इरादा है, पूरी तैयारी है। बद्र जा रहे हैं, उहद जा रहे हैं, खैबर जा रहे हैं, खंदक जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। कमाल तो ये है, कमाल तो ये है, वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई। यहां गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले लाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत माशाअल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल, ये दिल का रिश्ता रसूलुल्लाह से मजबूत होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत ये पैगाम देते हैं, ये पैगाम देते, दिल वही है जिसमें याद मुस्तफ़ा हो, दिल वही है जिसमें याद हुजूर नहीं, वो सिर्फ एक गोश्त का लुथड़ा खून की सप्लाई करने वाला है। क्या बात है। हाँ? इंसान के जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, हदीस शरीफ है ना, वो सही हो गया तो पूरा बदन सही, वो खराब हो गया तो पूरा बदन खराब। फरमाया वो दिल है, तो कौन सा दिल सही हो गया तो बदन सही, कौन सा दिल खराब हो गया तो बदन खराब। जिस दिल में ईमान है, जिस दिल में इश्क मोहम्मद है, जिस दिल में याद हुजूर है, जिस दिल में खुदा का खौफ है, वो दिल सही है तो पूरा बदन सही है। जिस दिल में मुनाफिकत है, जिस दिल में मुनाफिकत है, जिस दिल में बेअदबी है, इसलिए बेअदबों की सोहबत से बचो, मुनाफिकों बदअकीदों बदमजहबों से रिश्ता करने से बचो, उनके यहाँ आने जाने से बचो। उनका दिल खराब है, नस्लें खराब हो जाएगी, उनकी बॉडी खराब है, वजूद खराब हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। दिल सवारो, तवज्जो चाहता हूं हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मुफ्ती आजम हिंद, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मेरे भाइयों, आशिकों, सुन्नियों, बरेलवियों, दुनिया 4 दिन की है, दुनिया 4 दिन की। ऐश कर लो यहाँ, मुनकिरो 4 दिन। क्या मेरे शेख हुजूर ताजुशरिया, दुनिया सुन्नियत के 14वीं 15वीं सदी के बड़े पीर हैं हुजूर ताजुशरिया। ऐश कर लो यहाँ, मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी की। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी के ऐश के लिए अपने बच्चों की आखिरत ना खराब करे। बदअकीदों के यहाँ रिश्ता करके उनका अकीदा खराब हो गया, ईमान खराब हो गया तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, आला हजरत, जिंदाबाद, तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। बाबा इसलिए मेरी बहनों, अगर आपके वालिदैन ईमान के कमजोरी की बिना पर अगर आपका शौहर किसी बदअकीदा को बनाए तो इस बारे में आप खुल के मुखालिफत कर दो, हमें जहन्नम में नहीं जाना है। अरे वाह वाह, क्या बात है। वही जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नीसे फातिमा हो, हाय हाय, आप इमाम हुसैन की दर की कनीज बनो। क्या बात है हजरत। वाह 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 वाह। 4 दिन की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी कट जाएगी किसी तरह, दुनिया की जिंदगी कट जाएगी किसी तरह, लेकिन आखिरत तबाह हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेशक बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे आशिकों में तवज्जो चाहता हूं, जरा हाजिर रखें। आज जरा देखें, मैं एक माँ की दास्तान रखता हूं। जी हजरत। इमाम मोहम्मद थे। जी जी, तवज्जो चाहता हूं, ये तो इमाम मोहम्मद थे। एक और मोहम्मद की दास्तान सुन लो, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। एक और मोहम्मद की पुकार सुन लो, एक और आशिक की सदा सुन लो। मक्के शरीफ की सरजमीन है, हज का महीना आ गया, बकरा ईद का चांद दिख गया, 7 मुहर्रम की तारीख आई। एक बेवा माँ ने, ए बेटा, ए भैया,
भैया मेरे भाई फिर आप यार क्या कर रहे हो? जो छोड़ गया मोबाइल छोड़ने दो, इतने जो चला गया खूबसूरत हो जाने आप दो, यार, आप फिर भी अपने चेहरा लिए उठाओ बैठो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, दाढ़ी बड़ी कर लो माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो और अच्छे लगोगे। निकली नहीं है शायद अभी। सुभान अल्लाह। हाँ हजरत ग्रामी वकार, जी माशाअल्लाह। बकरा ईद का चांद दिख गया। 8 मुहर्रम की तारीख आ रही, आज बकरा ईद की तारीख जिलहिज की आ रही। 7 आई तो माँ ने कहा बेटा कल हज का दिन है। कहा अम्मी क्या हज करने चलोगी? कहा मेरे बेटे मुझे तुम्हें लेकर हज करने चलना है। ये मक्के में हरम में बात हो रही। कहा अम्मी जान मेरे पास तो एहराम भी नहीं, मैं क्या पहन के हज करूंगा? कहा बेटे मैंने एहराम की तैयारी कर दिया। 2 टाट की चादर थी, जो एहराम होता है नीचे एक तहबंद लुंगी, एक ऊपर की चद्दर। 8 मुहर्रम 8 जिलहिज्जा को जाना है मीना। और जब मीना पहुंचे तो जोहर असर मगरिब इशा 9वीं की फजर पढ़ के जाना है अरफात। अरफात से फिर आए वकूफ अरफा के बाद रात को मुजदलिफा, मुजदलिफा के बाद फिर मिना आए। वहां के अरकान से फारिग हुए, शैतान को कंकरी मारा, कुर्बानी किया, बाल बनाया। उसके बाद फिर तवाफ़े ज़ियारत करने। जब तवाफ़े ज़ियारत को 10 जिलहिज को शाम का वक्त था, वो 14 साल का मोहम्मद नामी नौजवान आता है। तो एक हाजी साहब तवाफ कर रहे थे। अचानक हाजी साहब ने पूछा, कहा बेटे तुम कौन हो? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा वालिद का नाम क्या है? कहा इदरीस है। कहा तखल्लुस क्या है? कहा जमाना मोहम्मद बिन इदरीस शाफई कहता है। सुभान अल्लाह। आज जिसे इमाम शाफई कहती है तो चाहता हूं। कहा बेटे हज के अरकान कहा अल्लाह का शुक्र, दुआ करे अल्लाह कबूल करे। तो बच्चे के आंख में आंसू थे नौजवान के। हाजी साहब ने कहा क्यों रोते हो? कहा मेरी अम्मी बार बार कहती बेटा मेरा दिल करता है तू मदीना चला जा, इमाम आजम इमाम मालिक की दरसगाह में बैठकर तू फैज हासिल कर, बरकतें हासिल कर, इल्म हासिल कर, रोशनी हासिल कर, नूर हासिल कर। तो मैं पूछता हूं अम्मी इमाम मालिक कौन है? कहा बेटा आज जो इमाम मदीना है, इमाम दारुल हिजरा है, आशिक मदीना है, वो मदीना मुनव्वरा में मुकीम है। मैंने कहा अम्मी वो हज के लिए क्यों नहीं आते? कहा बेटा एक हज फर्ज है, वो अदा कर चुके हैं। अब इस खौफ से मदीने के बाहर नहीं निकलते कि कहीं मदीने शरीफ के बाहर जाऊं और शहर मदीना के बाहर मुझे मौत आ जाए, इसलिए मैं मदीने के बाहर नहीं मदीने के अंदर मरना चाहता हूं। इसलिए मदीने की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बेटे जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोग इल्म की तलाश में जमीन के ऊपर सफर करेंगे लेकिन आलिम मदीना से बड़ा आलिम ना पाएंगे। ऐ मेरे बेटे इस हदीस की जो बशारत है उसी को इमाम मालिक कहते हैं, वो इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। ऐ बेटे मदीने की तरफ सफर कर। अब अकेले की वजह से इमाम शाफी कहते हाजी साहब मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं मदीने जाऊं तो कैसे जाऊं? बड़ी याद आती है मदीना पाक की। जब अम्मी के निगाह के सामने आता हूं तो वालदा चाहती है मेरा बेटा मदीना चला जाए, मेरा बेटा पढ़ने चला जाए। हमने कहा अय ज़ईफ़ा माँ बुढ़ापे का सहारा नहीं आपके पास, शौहर का इंतकाल हो गया है, एक फूल जैसा बेटा है, आप उसे मदीना भेज रही हैं, आपका क्या होगा? माँ जवाब देती है मेरा बेटा अगर इल्म के नूर से मुनव्वर हो गया तो एक माँ के लिए इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती, एक माँ की इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। अगर मेरा बेटा कायनात की सारी दौलत मेरे कदमों में लाकर रख दे तो मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस वक्त होगी जब मेरा बेटा सीने में रसूलुल्लाह की एक हदीस सजा कर लेकर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जाकिर इस्माइली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान शायर अल्लाह। अहले सुन्नत भाई जाकिर इस्माइली शायर अहले बहराइच सुन्नत। तशरीफ ला चुके हैं। मद्दाह शफी महशर बुलबुले बागे मदीना जनाब मोहतरम जाकिर इस्माइली साहब किबला बहराइच शरीफ से तशरीफ लाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, इंशाअल्लाह, तबीयत पाक-पाक हो जाएगी। नात की तरह नात पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और बरकतों से माला माल करे। तवज्जो चाहता, ज़हन हाजिर है आपका, सुन रहे हैं आप? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माहौल खराब ना करे, अफरा तफरी ना करे, बहुत ज्यादा उठक बैठक कर रहे हैं आप। सुकूत खामोशी से सुने बात को ताकि लुत्फ आए। तवज्जो चाहता हूं मैं, सुकून के साथ बैठ जाएं, चलूं मैं आराम के साथ, आराम के साथ बैठे। माशाअल्लाह। बहुत ज्यादा इंतजार इस वक्त तो तसव्वुर में भी कहीं ना जाएं आप, आपकी तरह सब बैठ जाएं तो मजा आ जाए। अल्लाह ताला ये बरकत, मैं देख रहा हूं ना आप बहुत अच्छे बैठे, लेकिन कुछ लोग उठक बैठक करें। बच्चे तो बच्चे हमारे बड़े उसी में हैं। यही वही बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं। हाँ नहीं, बड़े लोग जो मैं देख रहा हूं जो बुजुर्गी आ रही तो भी यही कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत नहीं अच्छा।
जरा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, थोड़ी और जिंदगी शामिल करें। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजुल उलूम इस्लामिया, मुसलमाने इस्लाम नगर गौटिया। आज चंद सिक्कों के एवज के लिए, दौलत के लिए लोग बदअकीदों से रिश्ता करते हैं। एक ज़ईफा माँ जिसके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, अपने बेटे को इश्क रसूल के हवाले कर रही है। वाह वाह, कि बेटा मदीना जा, बेटा मदीना जा, बेटा मदीना जा। अल्लाह अल्लाह। हाजी साहब की आंखें भीग गई, और क्यों न भीगे, मदीने शरीफ के रहने वाले थे। दिल पसीज गया। मदीने की मिट्टी लोगों के दिलों को नर्म कर देती है। मेरे इमाम कहते हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, इसी खाक में मदफून शहे बता है हमारा। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयदे आलम, उस खाक पे कुर्बा दिले शैदा है हमारा। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। हाजी साहब ने कहा बेटे मोहम्मद बिन इदरीस, मैं तुम्हें मदीना ले चलूंगा तो चलोगे? कहा इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। कहा लेकिन मेरे पास सवारी नहीं, ज़्यादा राह नहीं है। फिर बेटा मोहम्मद कहते हैं इमाम शाफी, ठीक है आप मुझे ले चलें, मैं पैदल चलूंगा, आप मुझे न खाना खिलाना न पानी पिलाना, मैं ऊंट पर भी नहीं बैठूंगा, सिर्फ साथ रहना। रास्ते में मैं घास के पत्ते खाकर दरख्तों के गुजारा कर लूंगा, सिर्फ मेरे साथ रहना। आंखें नम थी। हाजी साहब ने सीने से लगाया, ऊंट की पुष्ट पर बैठाया। कहा शहजादे उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हें ना खिलाऊं, उस वक्त तक सवार नहीं होऊंगा जब तक तुम्हें सवार ना करूं। मदीने का इश्क देख रहा हूं, मदीने की तलब देख रहा हूं। फौरन ऊंट पर बैठा लिया, वालदा से इजाजत लिया, मदीने शरीफ की तरफ चल पड़े। शहर मदीना करीब आता जा रहा है। इमाम शाफई की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। कहीं पानी का चश्मा हो, घनी हो छांव जंगल में, मदीना जिसकी मंजिल हो, ठहरना कितना मुश्किल है। बढ़ते जा रहे हैं। इतने में एक किताब देखा इमाम शाफई ने। कहा कि हाजी साहब ये कैसी किताब है? कहा बेटे जो मदीने शरीफ में इमाम रहते हैं, दुनिया जिन्हें इमाम मालिक कहती है, वो जो अपने उस्ताज और दिगर ताबई से हदीसों को रिवायत किया है, उन्हीं हदीसों को जमा किया है, इसको मुअत्ता इमाम मालिक कहते हैं। कहा कि मुझे मुताले के लिए दे दे। कहा लो। अब इमाम शाफई उस हदीस की किताब को पढ़ते जा रहे हैं। मदीना करीब आता जा रहा है। इमाम शाफई कहते हैं रसूलुल्लाह की हदीसें मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता, हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होता जाता, शहर मदीना का इश्क बढ़ता जाता। पता क्या चला कि लोग आशिक बनना चाहते हैं। इश्क की भी पहली मंजिल इल्म है। जब इल्म आता है तब इश्क अता होता है। बगैर जाने इश्क का जाम नहीं पिया जा सकता। इसलिए आलिम बनो। मेरे आका फरमाते नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बन जाना, नहीं बन सकते तो इनको सुनने वाला बन जाना उलमा को। हाँ हाँ इतना भी वक्त नहीं है तो इनसे मोहब्बत करना, क्योंकि इनकी मोहब्बत ही मदीने वाले की मोहब्बत कहलाएगी। हाँ इन चार के अलावा पांचवा ना होना, वरना हलाक हो जाओगे। आज जो पांचवा तबका है तो वो कोई मौलाई बन जा रहा है, कोई राफजी बन जा रहा है, कोई खारजी बन जा रहा है। जो पांचवा तबका है वही अमीर माविया की तौहीन कर रहा है। जो पांचवा तबका है वही अहले बैत की अजमत से खेल रहा है। जो पांचवा तबका है वही सहाबा की अजमत से खेल रहा है। लेकिन ये जो चार गिरोह नबी ने फरमाया, आलिम बनो, मुताल्लिम बनो, आलिम को सुनने वाले बनो, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। ये चारों तबका एकजुट होकर हर मुखालिफीन का जवाब बनकर, फिक्रे रजा की नजरियात बनकर सिर्फ एक सदा बुलंद करता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर लगाए, नारा लगाए भाई, बहुत अच्छा भी माशा अल्लाह अकबर। सारे लोग अपने हाथों को ढाकर जवाब दें। या गौसल मदद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ी गद्दी पर कब्जा करने से कोई आलिम नहीं बन जाता है। क्या बात है जी। इमाम अहमद रजा के नाम से चिढ़ने वालों, गरीब नवाज के सच्चे जानशीन का नाम इमाम अहमद रजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की तबलीग, उनके फख्र और दरवेशी के वारिस का नाम इमाम अहमद रजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
मसनदों पर कब्जा करके गरीब नवाज के वारिस तुम नहीं बन सकते। गद्दियों पर कब्जा विरासत नहीं कहलाती। अल्लाह वालों की विरासत इल्म और पाकीज़गी और तहारत है जो तुम्हारे पास रही इमाम अहमद रजा के सीने में। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन, वो इमाम आशिका अहमद रजा खां कादरी। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। इससे बचो गुमराहों की टोली से, बचो गुमराहों से, गुमराहगरों से। इल्म से करीब आओ, शरीयत के करीब आओ, दीन के करीब आओ। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है कि जिनकी यकीदत को पाने के लिए इल्म पढ़ना पड़ेगा और जिनके इश्क में फना होने के लिए आशिकों की सोहबत में बैठना पड़ेगा। जी बेशक, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफई मदीने शरीफ की तरफ चल रहे हैं जी। मदीने शरीफ की जमीन आ गई, किताब ले लिया मुताले के लिए, इमाम मालिक की मुवत्ता पढ़ते गए। मदीना जब पहुंचे तो पूरी मस्जिद नबवी भरी पड़ी थी। मिंबर रसूल पर इमाम मालिक है। हुजूर के रोजे और मिंबर के बीच की जो जमीन है वो जन्नत की क्यारी है। सरकार का मिंबर हुजूर के कौसर पर रखा हुआ है और उस वक्त उस कौसर के ऊपर जो मिंबर है उसकी रौनक इमाम मालिक बने थे। तलबा दूर दूर से आए, शाम, यमन, फिलिस्तीन, बसरा, इराक, बगदाद, पूरे ममालिक अरब से। अरबों का यह दस्तूर रहा है जैसे अपने यहाँ मदरसे में, जामिया में शव्वाल के बाद दाखिला होता है जी। अरबों के यहाँ हज के बाद जब नया साल का नया चांद दिखता है मुहर्रमुल हराम का, तब दाखिला होता है जी। माशाअल्लाह। तो मस्जिद नबवी में मुहर्रम का महीना है, दाखिले के लिए लोग भीड़ लगाए और लोग जो है नजराने दे रहे हैं। जो आ रहा है कोई जोड़े जामे, यमनी लिबास, शामी लिबास, कीमती लिबास, लोबान, बखूर, खुशबू, मुश्क, दिरहम, दिनार लोग तोहफा पेश करते। इमाम मालिक की, इमाम शाफई की आंख छलक पड़ी। कहा कि मेरे तो एहराम में जेब भी नहीं है, मैं अपने इमाम को क्या तोहफा पेश करूं। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि जो एहराम पहनकर हज किया था, तीसरी कोई चादर नहीं थी कि आप उस चादर को बदलते, तब्दील करते। उसी हालत में आप मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। आज अल्लाह ने बहुत नवाजा। इधर देखो, नहीं जी। सुन रहे।